हेलो एवरीवन। सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार रीजनिंग से। मेरा नाम है आशुतोष और आज की जो क्लास रहने वाली है के लिए एक आज की जो क्लास रहने वाली है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन्हीं को आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी आपने किए हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप इस क्लास को जल्दी से अटेम्प्ट करो और अपने स्कोर देख लो। आप एक बार अच्छी प्रैक्टिस कर लो। शुरू करते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लग चुका है, एक बार इसको ट्राई कीजिए और आंसर दें। आपके सामने पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन का, कोडेड डायरेक्शन। अब ये लास्ट टू लास्ट ईयर आपके आईबीपीएस क्लरिकल का क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है क्लरिकल लेवल का। इस बार भी आपको एसबीआई में इस तरह का क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास डायरेक्शन बनानी है तो हम देते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। आपने इस क्वेश्चन को 5 से 6 मिनट देने हैं और उसके अंदर इसको ट्राई कर देना है। 5 से 6 मिनट के अंदर आपको ये सॉल्व करना है। एक बार वीडियो को रोकिएगा और इसको ट्राई कीजिए। ट्राई हो जाता है तो आप मेरे साथ सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए, एट द रेट का मतलब है ईस्ट की तरफ, हैशटैग का मतलब है वेस्ट की तरफ, और डॉलर का मतलब है नॉर्थ की तरफ, परसेंट का मतलब है साउथ, और 7 मतलब डिस्टेंस दे रखा है। दो सिंबल अगर साथ में आ रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट जो भी होगा उसके करेंगे। ठीक है, पॉल और राज स्टार्ट कर रहे हैं। चलो जी, किसी एक से स्टार्ट करते हैं। पॉल से स्टार्ट करते हैं। पॉल कहाँ से जा रहा है? R13 #B। तो पहले देखो क्या कर रहा है। 13 मीटर जा रहा है किस तरफ? वेस्ट में। कहाँ से? पॉइंट बी। यहाँ पे मैं पॉइंट बी ले लेता हूँ। ये जा रहा है, बड़ा बना, 13 मीटर जा रहा है पॉइंट आर की तरफ, पॉइंट बी। चलो जी, आगे दे रखा है S8% आर। परसेंट का क्या मतलब है? एस जो है 8 मीटर साउथ में से, एस जो है 8 मीटर साउथ में आर से। आगे देखो, टी 5 मीटर ईस्ट में है एस से, तो टी 5 मीटर एस से। चलो जी देखते चलो कैसे बनता है। एक्स 4 मीटर साउथ में है टी, एक्स 4 मीटर साउथ में टी से, तो ये मेरे पास एक्स आ गया। आगे क्या दे रखा है? वाई 10 मीटर, हैश का क्या मतलब है? वेस्ट में एक्स से। पहले तो 5 के बराबर 5 लेके चलो और 5 एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे कौन आएगा? वाई आ जाएगा। फिर जी, डब्ल्यू 15 मीटर नॉर्थ में है वाई के, डब्ल्यू 15 मीटर नॉर्थ में है वाई के। तो आपको पता है आमने सामने का डिस्टेंस, ये 4 है, ये 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना हो गया? 12। पहले तो 12 बना लो, 12 में 3 और ऐड कर दो तो ऊपर की तरफ आपका कौन आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। कंडीशन 1 हमने बना ली है पूरी की पूरी। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर लिया। ठीक है जी। अब कंडीशन 2 में ना मुझे पॉइंट देखना है कौन यहाँ पे है। के यू के जे एल के नहीं दिखा, एम एल नहीं दिख रहा, एम नहीं, डब्ल्यू एन दिख रहा है। एक बार चेक कर लो आपको भी क्या डब्ल्यू और एन दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? डब्ल्यू 10 मीटर साउथ में एन से, बना लो। एन ऊपर की तरफ आएगा, इससे 10 मीटर में कौन आ जाएगा? डब्ल्यू। तो इनके बीच का डिस्टेंस है वो आ गया 10 मीटर आ गया। अब यहाँ पे चलो, एन 5 मीटर है एन से, एम डेफिनेटली यहाँ पे होगा और इनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 5 मीटर का डिस्टेंस। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एम 4 मीटर नॉर्थ में है एल के, एम 4 मीटर नॉर्थ में एल के। एल को यहाँ पे बना लो, 4 मीटर आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका एल। अगर ये 4 है, अगर ये 4 है, बचा होगा ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तभी पूरा का पूरा कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है। एल 11 मीटर एट द रेट के, 11 मीटर रेट के। एल जो है 11 मीटर ईस्ट में, ए से 11 मीटर ईस्ट आपका एल क्लियर है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा।
तो के 11 मीटर डॉलर जे, के जो है 11 मीटर नॉर्थ है जे से। पहले तो 6 के बराबर 6 करा, 3 के बराबर 9 करा, ये 3 और 2 की मीटरिंग की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पे कौन था मेरे पास, ये था ये 5 हैश यू, ये जो है 5 मीटर वेस्ट में है यू से, डेफिनेटली इस तरफ होगा कहीं पे, यहाँ होगा ये 5 मीटर, यहाँ पे आ जाएगा जे आपका। यहाँ पे पूरा का पूरा सेट हमारे पास बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको बना लिया होगा, 6 मिनट के अंदर बनना चाहिए था, ऑलमोस्ट 6 मिनट में आपका हो जाएगा। चलो, अब यहाँ से ऊपर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन हम जो करेंगे सिर्फ 2-2 क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है यू कौन सी डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू वी, इसे यू की डायरेक्शन बतानी है, इसे यू की डायरेक्शन बतानी है। ये मेरे पास वी है, ये मेरे पास यू है, तो वी से अगर आप देखो तो नीचे की तरफ इस तरफ कौन सी डायरेक्शन आ रही है, आप बोलोगे सर इस तरफ, तो साउथ वेस्ट आ रहा है। साउथ वेस्ट के लिए मेरे को चाहिए परसेंट और हैश, परसेंट और हैश, देखो जी परसेंट और हैश है सिर्फ यही, यू परसेंट हैश, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बने, ऑप्शन नंबर सी आपका पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बने। तेरे जी, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका राइट आंसर आ चुका है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, चलिए इसका आंसर आपने मुझे वक्त देना है, अगर आप इस क्वेश्चन को बना चुके हो तो इसका आंसर आपका आ जाना चाहिए, और कमेंट में आपने इसका आंसर देना है कौन सा ट्रू है। तो इस क्वेश्चन, इस तरह की डायरेक्शन से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन, यानी 3 नंबर आप यहाँ से बना सकते हो, पर आपको इस तरह से पूरा ड्रॉ करना है, थोड़ा सा ध्यान से ड्रॉ करा है, एक एक लाइन वैसे ही आपको ड्रॉ करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, कोडेड इन इक्वालिटी, जल्दी से देखिएगा, इसको भी आपने कम से कम 5 मिनट देने, 5 या 6 मिनट दीजिए, क्योंकि पेपर में टाइम भी है और क्वेश्चन भी करने हैं, तो 5 से 6 मिनट दीजिए। पढ़ते हैं, और एट द रेट का क्या मतलब है, ना तो छोटा है ना ही इक्वल है, चलो, ना छोटा है ना इक्वल है, तो क्या होगा, ग्रेटर हो। हैशटैग का क्या मतलब है, ना तो बड़ा है ना ही, हैशटैग का मतलब है ना तो बड़ा है ना ही इक्वल है, लेस देन होगा। डॉलर का क्या मतलब है, ना तो छोटा है ना ही ग्रेटर है, ना छोटा है ना ही ग्रेटर है, तो क्या आ जाएगा, इक्वल है, ना तो आप में से छोटे हो ना ही बड़े हो, तो इक्वल ही हो गए। परसेंट का क्या मतलब है, जहाँ पे परसेंट है, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल। एंड का मतलब है नॉट स्मॉलर ग्रेटर देन इक्वल। तो पहला काम था कोड निकालने का, कोड हमने निकाल लिए। अब जो जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी है ना, उसमें कोड पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। करो जी, एन एट द रेट वी, पे डॉलर आ जाएगा डब्ल्यू, परसेंट का मतलब है लेस देन के, हैश का मतलब है लेस देन एल, एल परसेंट आर, लेस देन आर। इक्वेशन हमने बना ली है, अब ऑप्शन को चेक करते हैं, एल एट द रेट एन ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है के हैश टैग आर, ऑप्शन है वी परसेंट लेस देन आर। चेक कीजिए कौन सा राइट आंसर है, कौन सा रॉन्ग आंसर। मुझे एल से एन के घर जाना है, जाऊंगा जाऊंगा, यहाँ से आगे नहीं जा सकता, पहला ऑप्शन गलत है। आर से के घर जा सकता हूँ सर बड़े आराम से, आर से वी के घर जाना है, लेकिन साथ में डोर मैट चाहिए, नहीं, गलत है, गलत। अगर आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आपका राइट आंसर आ रहा है, कौन सा, सेकंड, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर बने। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा, और नेक्स्ट तरफ चलते, चलो जी। क्वेश्चन में मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा, काफी अच्छी बताऊंगा, इसको ट्राई करो। मैं कोड लिख लें, एट द रेट ग्रेटर, हैश टैग लेस देन, डॉलर है इक्वल, परसेंट है लेस देन इक्वल, एंड का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल।
सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट से बचे। टैग एल L@M O N। चलो जी, सबसे पहला क्वेश्चन देखो जी, क्या है हमारे पास जी के साथ हमारे ग्रेटर देन एम का है K@O का है M@। चेक कीजिए कौन सा कंक्लूजन आपका ये गलत है। क्या जी एम के घर जा सकता है? नहीं जा सकता, पहले वाला गलत है। क्या के ओ के घर जा सकता है? सर बिल्कुल जा सकता है, तो ट्रू है। क्या एम जी के घर जा सकता है? नहीं। अब आपने इसको चेक करा, आप बोलोगे सर क्वेश्चन गलत है क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑप्शन मैच नहीं। आपका ऑप्शन आ रहा है ओनली सेकंड, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। आपको पता है एम और ओ इक्वल है, तो अगर मैं ओ को यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, अब एक कंडीशन मेरे पास और बन रही है। देखो, जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, इसका क्या मतलब होता है? जी ग्रेटर एम या फिर जी इक्वल्स टू एम। लास्ट में मेरे पास क्या है? लेस देन एम। जब भी आपके पास इस तरह से कंडीशन आती है जहाँ पे तीनों के तीनों निशान दिख रहे हैं, एक बार जी बड़ा है, एक बार इक्वल है और एक बार जी छोटा है, यहाँ पे याद रखना ईदर का केस है। यहाँ पे क्या बनता है? ईदर का केस बनता है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ओनली टू एंड ईदर वन और थ्री। यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी है 33.33 की कि कोई एक इनमें क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर टू के साथ साथ ऑप्शन नंबर टू के साथ साथ ईदर वन और थ्री आपका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है जी? तो यहाँ पे पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट कर सकते। चलो जी, ठीक है। तो यहाँ से भी मेरे पास तीन क्वेश्चन थे, तीन पिछले क्वेश्चन, तीन ये क्वेश्चन। 6 नंबर आप अभी तक डील कर चुके हो अगर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले यही क्वेश्चन आपको उठाने हैं अगर पेपर आ रहे हैं। यहाँ से आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस अप हो। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूँ, मैं पानी लेने जा रहा हूँ, आप इसको ट्राई करना, एक बार पढ़ना। पानी लेके आए, ठीक है? चलिए जी, उम्मीद करता हूँ कंडीशन आपने नोट डाउन कर ली होगी सभी की सभी। अब इसी के ऊपर आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ मेरा, देखिए कौन कौन सी कंडीशन मैच हो रही है। 27AU#, 27A हैशटैग, आपको बताना है कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है और क्या इसका आंसर बनेगा। चलो, हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी थी? अगर पहला एलिमेंट इवन नंबर है और लास्ट आपका कोई सिंपल है तो दोनों के कोड को क्या कर देना है? इंटरचेंज। देखो जी, पहला सिम इवन नंबर है, लास्ट में हैशटैग है, यानी कि कंडीशन वन मेरी क्या हो रही है? सेटिस्फाइड हो रही है। अगर दूसरी कंडीशन में क्या बोला कि कोई भी वोवल आता है और उससे पहले ऑड नंबर आता है, तो कोड को क्या करेंगे? ऑड नंबर का कोड दे देंगे। पहले वोवल देखो, ये है, इसके पहले ऑड नंबर आ रहा है, सर बिल्कुल आ रहा है। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। आगे बोला इफ द फर्स्ट नंबर इज ऑड, नहीं है। इफ एनी कॉन्सोनेंट इज सक्सीडेड बाय सिंबल, कॉन्सोनेंट है कोई? नहीं है। सिर्फ दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी, दोनों को लगाते हैं और इसका आंसर निकाल। सबसे पहले क्या बोला था? इवन फर्स्ट और लास्ट सिंबल दोनों के इंटरचेंज कर दो। टू का कोड क्या है? एफ चला जाएगा यहाँ पे। हैशटैग का कोड है एन चला जाएगा यहाँ पे।
दूसरी कंडीशन में कोड किसका आएगा, ऑड नंबर का। ऑड नंबर है पास 7, यहाँ एट द रेट टू का कोड है स्टार, तो पास कोड बना एन डबल @f, एन एट स्टार एफ। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा राइट आंसर। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन देखते थे लास्ट टू लास्ट ईयर, ये आपको जरूर करना है और इसको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7B एंड ए। 7 एंड इस इसमें कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, क्या क्या आपका आंसर आ। 5 क्वेश्चन यहाँ पूर्ण मिलेंगे तो आपको ट्राई तो कर। सबसे पहला नंबर आपका ऑड है, यानी कि कंडीशन नंबर 3 देखते हैं। ऑड है, लास्ट में कॉन्सोनेंट लग रही, पहला कॉन्सोनेंट वोवल से पहले ऑड नंबर, वोवल से पहले ऑड नंबर लग रहा, कोई भी इवन। जब कोई भी कंडीशन आपकी नहीं लग रही है तो जो कोड दे रखे हैं उसी को उठा के फिट कर दो। 7 का कोड है @, का कोड कितना, 1 का कोड है स्टार, एंड का कोड है एच, सी का कोड है डॉलर। @1 स्टार एच, रेट 1 स्टार स्टार एच, और तो जी कौन सा आंसर, @1 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ से लास्ट ईयर आपके 4 क्वेश्चन आए थे, 4 ये क्वेश्चन, 3 से पहले, 3 पहले, तो आपने अभी तक 10 नंबर की एक अच्छी खासी ले ली है अपने। उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो इसको ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ कंडीशन दे रखी हैं और आपके पास एक रो दे रखी है, इसे कहते हैं रो का रिजल्टेंट डालना पड़ेगा। क्या 4 3, पहली कंडीशन क्या बोलती है, इवन नंबर के बाद अगर ऑड प्राइम नंबर आता है तो हमें एडिशन कर, इवन के बाद ऑड प्राइम क्या कर देना है, ऐड कर। ऑड के बाद परफेक्ट स्क्वायर, ऑड परफेक्ट स्क्वायर क्या लेना है, डिफरेंस ले। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड बट नॉट परफेक्ट, रिजल्टेंट विद। ऑड के बाद ऑड आता है, ऐड कर। इवन के बाद ऑड आता है, इवन के बाद ऑड आता है ऑन टाइम, द रिजल्टेंट विद डिफरेंस। और इवन के बाद, अच्छा ऑड के बाद इवन आता है, मल्टीप्लाई कर दे। ये मेरे पास कंडीशन है, अब देखो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है और उसके हिसाब से हमें यहाँ पे रिजल्ट निकालना है। चलो जी, सबसे पहले दे रखा है 6 और 5, इवन के बाद प्राइम नंबर, इवन के बाद ऑड प्राइम नंबर है, पहली कंडीशन देगी 6 और 5 कितना है 11, 11 और 2 का रिजल्टेंट देखो, 11 क्या है ऑड, ऑड के बाद इवन, ऑड के बाद इवन, बाद इवन, थर्ड कंडीशन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 20, जैसे आंसर आया 22। चलो जी, तो देखो 11 और 4, 11 और 4 ऑड के बाद इवन है, ये आ रही है ना। ऑड के बाद अब क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर, ऑड के बाद आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस ले लो, मेरे पास आ जाएगा 7। ठीक है, ऑड के बाद परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस। 7 और 3 में देखो, ऑड के बाद एक और ऑड, तो हमारे पास कौन सा आएगा, स्टेप नंबर 3, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऑड के बाद ऑड, दोनों को जोड़ दो, 7 3 के 10। तो इन दोनों का हमसे क्या पूछा था, सम पूछा था, तो 22 और 10 मेरे पास कितना है 32,
32 ऑप्शन पास राइट आंसर बन चुका है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ क्या बना है, राइट आंसर बन चुका है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हमारे पास सीरीज दे रखी है, एक ऑप्शन यहाँ पे हाइड हो चुका है, नन ऑफ अब आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रॉ। 7, 8, 11, ऑड के बाद 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। अभी देखा था ऑड के बाद परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों का डिफरेंस लेना। ये वाली कंडीशन है, ऑड के बाद अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, दोनों का क्या लेना, डिफरेंस। 7 में से 4 गया कितना होता है, 3। 3 ऑड है और ये क्या है, इवन। लेकिन इवन के साथ साथ ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। ऑड के बाद अब क्या आ गया, इवन। अब इवन आ गया, 5 में लगेगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 से कितना, 24। रिजल्टेंट आ गया 20। ऑड के बाद और ऑड है लेकिन परफेक्ट है, दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। 11 में से 9 गया, कितना बचता है, 2। इवन के बाद अब क्या आया, ऑड लेकिन प्राइम है, पहली कंडीशन। बाद ऑड प्राइम, दोनों का कर दो एडिशन। 13 और 2 कितना होते हैं, 15। 24 में से मुझे 15 माइनस करने हैं, मेरे पास क्या आ जाएगा, 9। 9 यानी ऑप्शन नंबर डी। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है जी। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे पेपर में, और ये क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। 10 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 13 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। 13 क्वेश्चन की आप एक अच्छी खासी लीड लेके चले हो विदाउट पजल। कोई पजल अभी तक आपने टच नहीं करी, और आधे घंटे के अंदर अभी तक हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, पेपर इसी तरह से निकलता है और इसी तरह के क्वेश्चन से पहले अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। चलो जी, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रखे हैं, डेटा सफिशिएंट। और इसको ट्राई कीजिएगा, कम से कम 2 मिनट तो आपने हर एक क्वेश्चन, 2 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन आ जाना। क्या दे रखा है, 5 दोस्त है, पी क्यू आर एस टी यू है, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट हाइट है। आपसे पूछा सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हाइट वाला कौन सा। चलो जी, 5, 4, सबसे पहले करेंगे कंडीशन नंबर 1। ये कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है, देखो। ई जो है टॉलर है क्यू से, जो है बड़ा है, बट नॉट द टॉलेस्ट, सबसे बड़ा नहीं है, नहीं आएगा कंडीशन। क्यू इज शॉर्टर देन डब्ल्यू, क्यू बड़ा है डब्ल्यू से। एस इज शॉर्ट से बी है एस से बड़ा। तो अगर आप कंडीशन 1 को देखो ना, कि आप आंसर नहीं दे, बस आपको ये पता है कि पी यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ पे भी आ सकता है, पी यहाँ पे भी आ सकता है, पी क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, क्यू कहीं पे भी आ सकता है। यानी कि कंडीशन 1 से मेरे पास आंसर नहीं आएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है आंसर देने। कंडीशन 2 पे पढ़ते हैं, बोला ओनली 3 पर्सन आर शॉर्टर देन पी, 3 लोग छोटे हैं, एक डेफिनेट। भी वैसे फर्क पड़ा नहीं इस कंडीशन से भी, क्यू छोटा है पी से, सेकंड क्यू पी से, क्यू छोटा है वी से। तो डब्ल्यू इज टॉलर देन एस, डब्ल्यू जो बड़ा है एस से। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं क्यू को यहाँ रख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, पी के बाद क्यू को यहाँ रख दूँ, पी के बाद क्यू को यहाँ रख दूँ, कोई फर्क नहीं, यानी कि सेकंड से भी मेरा आंसर नहीं है, सेकंड से भी मेरा आंसर नहीं। तो अब जब दोनों से आंसर नहीं आता, तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों को जोड़ने पड़ता है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ, तो पहली कंडीशन में भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी जिसको देख सकूं, और दूसरी कंडीशन में भी ऐसी कोई कंडीशन, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना तो पहली से आंसर आ रहा है, ना दूसरी से आंसर आ रहा है, तो ना इन दोनों को जोड़ के आंसर आ रहा है। तो हमारा आंसर बनेगा नीदर 1 नॉर 2, ना तो पहली सफिशिएंट है, ना ही दूसरी सफिशिएंट। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, नीदर 1 नॉर 2 इज सफिशिएंट द आंसर। क्लियर है जी। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ ये आपने ट्राई कर दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चलो तो ट्राई करो।
क्या दे रखा है, 5 पर्सन है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है और सभी के सभी रहते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6। चलो जी, 5 4 2 1। ठीक है, अब देखो लाइव क्लास में क्वेश्चनों को करते करते हमारे पास 1 घंटे से ज़्यादा समय हो जाता, लेकिन अभी मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूँ तो आराम से मैं, तो आप इसको रोक रोक के देख सकते हो। ए लिव अबव थर्ड फ्लोर, पहली कंडीशन बोलती है ए थर्ड फ्लोर से ऊपर रहता है, तो ए मेरा यहाँ पे भी आ सकता है, ए मेरा यहाँ पे भी आ सकता है। आगे क्या दे रखा है, 2 पर्सन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच पर्सन है। एक्स लिव अबव ए, एक्स एक पर रहता है, एक्स यहाँ पे, ए को छोड़ के वाई आ जाएगा, ये वाली कंडीशन नहीं। मैं क्वेश्चन पूछा गया था, बोला ऑन विच फ्लोर एक्स लिव, एक्स कौन से फ्लोर में रहता है, तो पहले एक स्टेटमेंट से तो मेरे पास सफिशिएंट आंसर आ रहा है, एक्स मेरा 5th फ्लोर पे रहता है। चलिए लेना लेना देना तीसरे पे कौन है, पहले पे कौन है। फिर से जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मेरे को मिल गया कि एक्स कौन से फ्लोर पे रहता है, एक्स फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, फर्स्ट से मेरे पास आंसर बन रहा है। चलो जी, दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या क्या दे रखा है। दूसरा कंडीशन कहता है 2 पर्सन रहते हैं एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच 2 पर्सन रहते हैं, एक्स सी के ऊपर रहता है, वाई एक्स के नीचे रहता है, यानी कि एक्स एक छोड़ के वाई, इस तरह से कंडीशन। अब देखो एक्स सी एक छोड़ के वाई, एक्स एक छोड़ के, तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता एक्स मेरा कौन से फ्लोर पे आ रहा है। कई बार 5th में आ रहा है, इसमें 4th में आ रहा है। अगर आप सेकंड से देखो तो सेकंड से आप आंसर नहीं दे सकते, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट गिव द आंसर होगा। ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर, तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 से आप आंसर दे सकते थे, स्टेटमेंट 2 से आपके पास आंसर नहीं। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ सेशन अभी तक का आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है, एक बार सारे बच्चे लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और डेटा सफिशिएंट है, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में है। तो स्पीड पोर्शन करवा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपका पेपर में आया हुआ है। हर पेपर में कितना कितना स्पीड पोर्शन आता है वो मैंने चलो पूछा है। एल की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओ, एल पूछा है विद रिस्पेक्ट टू ओ कहाँ पे है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, पहली स्टेटमेंट क्या बोला है, नॉर्थ साउथ, ए 10 मीटर नॉर्थ में एल एल से के बीच है, वो है एम 25 नॉर्थ में एल के, एम इसका आ जाएगा 10, ये 25 मीटर, 10 मीटर साउथ में ए, 10 मीटर पे बी है। क्या आप ओ से एल की डायरेक्शन बता सकते हो, पहले केस में नहीं बता सकते कि मुझे नहीं पता ओ कहाँ पे है, एल कहाँ पे है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। पहले वाले से तो आंसर नहीं आया, पहले वाले से आंसर, दूसरे वाले को मैं यहाँ पे, एम जो है 5 मीटर वेस्ट में बी के से, 5 मीटर वेस्ट में एम आ जाता है, ए 15 मीटर साउथ में से, ए 15 मीटर, और एल 10 मीटर साउथ में ए, एल 10 साउथ में। तो यहाँ से भी ओ के बारे में कुछ नहीं पता, तो सेकंड से भी आप आंसर नहीं, यहाँ पे भी ओ के बारे में नहीं पता, यहाँ पे आप दोनों को जोड़ दो। क्यों, आपको बताया बी जो है एम के, यहाँ से मेरे पास इसको जोड़ के आंसर बन जाए, देखते चलो, एम से 5 मीटर के गैप पे बी, और बी जो है ओ से 10 मीटर। अब आप बता सकते हो, आराम से बता सकते हो, क्या पूछा, ओ से एल कौन सी डायरेक्शन में, ओ से एल आपका साउथ वेस्ट में, यानी कि बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट, बोथ 1 and आर सफिशिएंट विद द आंसर। तेरे जी, दोनों अगर साथ में होंगी तभी आंसर दे सकते, पहली से अलग अलग से आंसर नहीं आता। चलो जी, तो ये मेरे पास स्पीड पोर्शन था आपका एक पेपर का, मैंने स्पीड पूरा का पूरा करवा दिया। इसमें 1 2 क्वेश्चन हैं जो कि कॉपी नहीं होते, तो अराउंड 20 क्वेश्चन तो हमने स्पीड
से ही कर लिए। अभी इसके बाद हमारे पास 5 या 6 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, पेपर में क्रिटिकल रीजनिंग के भी 5-6 क्वेश्चन थे, तो 25 टारगेट आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद आपको 2 पजल के ऊपर जाना है, आराम से आप 30+ का स्कोर कर सकते हो रीजनिंग सेक्शन में आने वाले एसबीआई क्लरिकल के पेपर में। लेकिन आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसको पहले अटेम्प्ट कर लेना अगर आपको दिख रहा है पोर्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। उम्मीद करता हूँ ये वाली क्लास आपको पसंद आई होगी, इसमें मैंने आपका बहुत टाइम बचाया है।